स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ टच ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर 12th क्लास अकाउंटेंसी में हम दो केस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। हमें पता है कि जब एक न्यू पार्टनर एंटर करता है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो है, मतलब जो उनके बीच की रेशो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली, वो हो जाती है चेंज। तो इसके लिए आपने मेरी केस 1 और केस 2 वाली वीडियो देख ली होगी। एक ही वीडियो में दोनों केसेस हैं। वो स्टार्टिंग है एडमिशन के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे जाओ, पहले वो वाली वीडियो देखो, देन आप आना। केस नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, केस नंबर 3, 4, 5 एंड 6। आज हम करेंगे 4 केसेस के बारे में, ठीक है। तो 4 केसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालने नहीं आ रही है, इसका मतलब आगे के चैप्टर पे फर्दर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। चैप्टर आपको तभी समझ आएगा जब स्टार्टिंग की चीज़ें अच्छे से आने लग जाएंगी। ओके, तो लेट वी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 1 और 2 याद है बेटा आपको? केस नंबर 1 की अगर मैं बोलूँ तो केस नंबर 1 में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन होती थी? आपको ओल्ड रेशो गिवन होती थी, आपको एक फ्रैक्शन गिवन होता था जिसके अंदर जो थर्ड पार्टी है, मतलब जो न्यू पार्टनर है, वो आ रहा होता, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, या फिर वो 10%, 20%, 30% भी बोले। तो इन दो चीज़ों के दो ही चीज़ें गिवन होती थी, एक ओल्ड रेशो और एक फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज, ठीक है। और हमने केस नंबर 2 करा तो उसमें फ्यूचर रेशो गिवन थी और फ्रैक्शन गिवन था, या फिर वी कैन से परसेंटेज गिवन थी। अब आता है केस नंबर 3। यहाँ पे बात कर रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:4, मतलब दो पार्टनर है जो 5:4 की रेशो में अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं। एंड दे विल एडमिट सी को उन्होंने एडमिट कर लिया, मतलब एक न्यू पार्टनर की तरह उसको ले लिया, फॉर 1/10 शेयर ऑफ द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड इन इक्वल प्रपोर्शन फ्रॉम बोथ। कह रहा है अब ये लाइन, मतलब अगर ये यहां तक होता ना, यहां तक बस, अगर ये यहां तक होती कहानी, अगर कहानी सिर्फ यहां तक होती तो इसका मतलब तो केस 1 ही होता। कौन सा केस होता बेटा? केस 1। आराम से दिमाग में डालो कौन केस नंबर 1 है, कौन केस नंबर 2 है, बिकॉज जब मैं आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, मैं सीधे नंबर बोला करूंगा, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, बस। तो ठीक है ना, तो केसेस को दिमाग में डालो। पहला केस की अगर हो जाता, अगर ये जो क्वेश्चन है जो कि केस नंबर 3 है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ टीएस ग्रेवाल 2020 जो मैं प्रेफर कर रहा हूं, और मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन 4 2019 के अंदर भी यही है। ओके, तो विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रपोर्शन फ्रॉम बोथ। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो ये केस नंबर 1 ही होता। लेकिन अब इस लाइन का मतलब क्या है, तो मतलब समझते हैं। विच ही एक्वायर्स मतलब जो उसने एक्वायर किया, जो उसने क्या करा बेटा? एक्वायर किया, जो उसने लिया इन इक्वल प्रपोर्शन। किस फॉर्म में लिया? इक्वल प्रपोर्शन। इक्वल प्रपोर्शन का मतलब समझ रहे हो? इक्वल प्रपोर्शन का मतलब होता है बेटा 1:1। क्या मतलब होता है इक्वल प्रपोर्शन का? 1:1 ही तो इक्वल प्रपोर्शन होता है। कह रहा है कि वो जो शेयर लेगा वो दोनों से इक्वली लेगा फ्रॉम बोथ। दोनों से क्या लेगा? इक्वली लेगा। और इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1। तो अब करते हैं स्टार्ट। तो लिखेंगे सी, एक्वायर वर्ड यूज कर रहा हुआ है, ध्यान रखना ये वर्ड काफी बार आएगा, तो केस नंबर 3 है, ठीक है। तो सीज एक्वायर फ्रॉम, पहली पार्टी कौन है? ए है। सी कितना लेगा ए से? भाई सी खुद कितने के लिए आ रहा है? सी आ रहा है 1/10 के लिए बेटा। सी कितने के लिए आ रहा है? आराम से सुनो, सी कितने के लिए आ रहा है बेटा? 1/10 शेयर के लिए सी हमारा आ रहा है, ठीक है। अब ले किस प्रपोर्शन में रहा है उस चीज का ध्यान रखो। कह रहा है 1:1 इक्वल प्रपोर्शन में लूंगा मैं, किससे? ए से भी और बी से भी। अब पहले बी भी लिख लेते हैं, सी एक्वायर फ्रॉम बेटा बी। तो बी का शेयर सी कितने के लिए आ रहा है? 1/10 के लिए आ रहा है, तो सी का लिख लिया 1/10। दोनों से कितना कितना लेगा बेटा? आधा और आधा। दोनों से कितना कितना लेगा बेटा? हाफ और हाफ लेगा। दोबारा सुन लो, सी तो ए से कितना लेगा? खुद कितने के लिए आ रहा है? 1/10 के लिए, ठीक है। 1/10 और 1/10 दोनों जगह आ गया। लेगा कितना कितना? इक्वल प्रपोर्शन। इक्वल प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है बेटा? 1:1। और या फिर मैं जिसको बोल सकता हूं कि आधा ए से लेगा या फिर आधा बी से लेगा। सो इधर से आंसर आ रहा है 1/20
और इधर से भी आंसर आ रहा 1/20। अब इस 1/20 का करना क्या है बेटा? सो 1/20 का ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। आप क्या करो बेटा कि अब लिखेंगे एस न्यू शेयर। क्या लिखेंगे? ए का हमारा न्यू शेयर कितना है? तो भाई ए ऑलरेडी कितना था? 5/9 था। चेक कर लो, 5/9 था ना, 5:4। और यहाँ पे बी कितना था बेटा? थोड़ी सी होच पोच हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखो। 20 न्यू शेयर, 20 न्यू शेयर। बी ऑलरेडी कितना था बेटा? 4/9 था। ठीक है, अब अगर 5/9 में से सी एक्वायर कर रहा है ए में से 1/20, मतलब 1/20 वो ए में से एक्वायर कर रहा है, ले रहा है बेटा वहां से। अगर ले रहा है, टेकन आउट कर रहा है, तो इसका मतलब माइनस। अब इधर माइनस करेंगे नॉर्मल मैथमेटिक्स का यूज करते हुए। नीचे आ जाएगा बेटा 180 और ऊपर आ जाएगा बेटा 100 और इधर आ जाएगा बेटा 9। ओके, और अगर मैं इसमें से, क्योंकि ना बी से भी एक्वायर कितना कर रहा है? 120, तो 120 बी से भी माइनस कर दो बेटा। बी से माइनस करोगे दोबारा से नॉर्मल मैथमेटिक्स, तो ये हो जाएगा 180 और यहाँ से आ जाएगा बेटा मेरे ख्याल से 80 - 9, दैट इज 4 to the 80 और ये हो जाएगा 9, दैट इज 71/180। कितना आ जाएगा बेटा? 71/180। और हमारा सी खुद में कितना है? अब यहाँ इसके बाद नीचे कर रहा हूं। सी खुद में कितना था बेटा? सी था 1/10। इनका डिनोमिनेटर 180, इसका डिनोमिनेटर 180, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18 से करना पड़ेगा। 18/180 इज द आंसर। ठीक है, अब टोटल अगर मैं देखूं तीनों का न्यू रेशो, तो लिखेंगे न्यू रेशो कितनी थी? पहले वाले की ए की है बेटा, या मैंने माइनस नहीं करा, डेट इज 8, ये हो जाएगा 91। कितना आ जाएगा बेटा? 91। 100 में से 9 गए, 91/180। सो ये आ जाएगा 91/180। नेक्स्ट हमारा है 71/180। नेक्स्ट हमारा है 18/180। सो द न्यू रेशो बिकम, डिनोमिनेटर हटा दो बेटा, 91:71:18। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नाउ 91, 71 एंड 18। ओके बेटा, तो ये है हमारी न्यू रेशो। करनी कैसे, एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये समझ आएगा तो ही ये समझ आएगा। आप ये कर पाओगे तो ही ये कर पाओगे, और बहुत ही अच्छा। इसके थोड़ा सा हिंट क्या करते हैं, काफी बार ना ये एक्वायर वर्ड या फिर इस एक्वायर वर्ड की जगह लिखा होता है टेकन। दोबारा बोल रहा हूं, या तो एक्वायर वर्ड लिखा हो या फिर बेटा क्या लिखा हो? टेकन। दोनों वर्ड का थोड़ा सा दिमाग लगा कर ही यूज करना। एक्वायर्ड और टेकन इज इक्वल प्रपोर्शन फ्रॉम द बोथ। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सी एक्वायर। सी एक्वायर करना, ले कौन रहा है बेटा? शेयर। जो अपकमिंग पार्टनर है वो शेयर ले रहा है, तो सी एक्वायर फ्रॉम ए। तो क्या करना है? फिर दोबारा लिखेंगे सी एक्वायर फ्रॉम बी। अगर 3 पार्टनर होते तो सी एक्वायर फ्रॉम सी। उसके बाद आपको किसका शेयर लिखना है उसको ध्यान रखना। बस आपको लिखना है जो अपकमिंग पार्टनर है उसका शेयर। 1/10 और 1/10 इक्वल प्रपोर्शन में बांट रहे हैं, तो इक्वली ले लो। 1/2, 1/2। आंसर आ गया 1/20, 1/20। मतलब सी ए से 1/20 शेयर खींच रहा है, मतलब उसे ले रहा है, एक्वायर्ड कर रहा है। और फिर बी से भी 1/20 शेयर एक्वायर्ड कर रहा है। ए का न्यू शेयर कैसे पता चलेगा? ए का पहले ओल्ड शेयर कितना था? 5/9, उसमें से 1/20 माइनस कर दो। बी का कितना था? 4/9, उसमें से 1/20 माइनस कर लो। थोड़ी कैलकुलेशन थी थोड़ा, तो 180 एलसीएम आ गया, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। देन आफ्टर इसका आंसर आता है 91/180, 71/180। और फिर हम लिखेंगे सी का सीज न्यू शेयर लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं था, तो सीज न्यू शेयर इज 1/10। लेकिन 1/10 तो कर नहीं सकते, मुझे तो डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा, तभी मैं न्यू रेशो लिख सकता हूं। तो मैंने उसको 18 से ऊपर और 18 से नीचे क्या कर दिया बेटा? मैंने मल्टीप्लाई उसको कर दिया। ओके, सो देन आफ्टर ये है हमारा 91, 71 एंड 18 इज माई न्यू रेशो फॉर द इलस्ट्रेशन नंबर 4। नाउ हम लुक करते हैं केस नंबर 4 की। क्यों केस नंबर 4 केस नंबर 3 से अलग है? देखो ये ही समझने के लिए तो आप वीडियो पे आए हो, क्यों अलग है, कैसे करना है। क्योंकि अगर आपने कैसे करना है सीख लिया, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा केस कौन सा और कब क्या करना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता बेटा, एक भी केस नहीं समझ आने वाला। अब नरेश एंड नमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन अ रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट
निमेश को एंट्री करते हैं, वो किस शेयर के लिए, 25% के लिए। बेटा मैं बात कर रहा हूँ 25% की। अगर मैं बात कर 25%, तो अगर मैं उधर से परसेंटेज हटा दूं, सो मैं नॉर्मली ये बात कर सकता हूँ कि ये जो बात हो रही है 25% की नहीं हो रही, वो 1/4 फ्रैक्शन की हो रही है। क्या बात हो रही है? क्योंकि जनरली जब मैं न्यू प्रोफिशिएंसी निकालूंगा ना, तो थोड़ा हमें परसेंटेज को इग्नोर करना है, फ्रैक्शन पे लाना है आंसर को। फ्रैक्शन से ज़्यादा क्लैरिटी मिल के आएगी हमें। तो 25 का जो होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है। तो अब दिमाग में सोचो कि यहाँ पे क्या है बेटा, 1/4 है, नोट 25%। देन आफ्टर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, अब एक लाइन देखो यहाँ पे क्या लिखे हुआ है, निमेश एक्वायर वर्ड का दोबारा यूज, ध्यान से देखो, हिज शेयर टू फॉर्म ओल्ड पार्टनर इन अ रेशियो। देखो जर्नली इलस्ट्रेशन नंबर 4 इलस्ट्रेशन 5 सेम है, केस 3 केस 4 बिल्कुल सेम है, एक चीज का फर्क है, यहाँ पे रेशो थोड़ी सी घुमा के दे रखी थी। जर्नल एक रेशो, जैसे यहाँ पे एक जर्नल एक रेशो है ना 3:2, ये मिसिंग था बेटा। उसने बस ये बोला था एक्वायर्ड इन इक्वल प्रपोर्शन फ्रॉम बोथ। क्या लिखा था? इक्वल प्रपोर्शन फ्रॉम बोथ। वो तो मैं अपनी इंटेलिजेंस से आपको ये समझा रहा था कि इक्वल प्रपोर्शन का भी मतलब 1:1 होता है, लेकिन क्वेश्चन ने तो मिस कर रखा था ना, क्वेश्चन ने तो 1:1 नहीं दिया। इसका मतलब द केस नंबर 3 और केस नंबर 4 में इतना सा फर्क है कि केस नंबर 3 में इन इक्वल प्रपोर्शन लिखा होगा और केस नंबर 4 पे क्या लिखा होगा कि वहां पे एक पर्टिकुलर रेशियो आपको गिवन होगी। क्या होगी बेटा? एक पर्टिकुलर रेशियो गिवन है, तो दैट मींस दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 4। एंड एक पर्टिकुलर रेशियो गिवन नहीं है, किसमें वो एक्वायर्ड कर रहे हैं, दैट मींस दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3 व्हेन लिखा होगा इक्वल प्रपोर्शनेट। ओके, सो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 बिल्कुल सेम है, तो आपको करने का मेथड भी तो सेम होगा। बस मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया कि कहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे इक्वल प्रपोर्शन की बात हुई है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेशियो। अब ये रेशियो कुछ भी हो सकती है, 3:2 भी हो सकती है, 2:3 भी हो सकती थी, 5:3 भी हो सकती थी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में सिर्फ इक्वल प्रपोर्शन ही लिखा होगा। सो इसको करते हैं, स्टार्ट करेंगे वहीं से जहां से इसको किया था स्टार्ट। अब लेकिन यहाँ तो पार्टनर का नाम क्या था बेटा? यहाँ पार्टनर का नाम था फ्रॉम ए और फ्रॉम बी, यहाँ नहीं है, यहाँ तो पूरे नाम है। तो भाई बंदा कौन एडमिट कर रहे हैं? सी, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो ये हमारा है निमेश एक्वायर्ड फ्रॉम, एक बंदा है बेटा नरेश, वो सेम निमेश इज एक्वायर्ड फ्रॉम एक और बंदा है बेटा नमित। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था, कौन आ रहा है उसका फ्रैक्शन लिखना। तो है 25% के लिए आ रहा है ना बेटा निमेश, लेकिन हमें क्या लिखना है? फ्रैक्शन 1/4 कितने के लिए उसने ओल्ड जो अब कितने के किस रेशियो में वो एक्वायर्ड कर रहा है, लिखा हुआ है ना, नमेश एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन अ रेशियो ऑफ 3:2, जैसे यहाँ लिखा हुआ था विच ही एक्वायर्ड इक्वल प्रपोर्शनल, मतलब 1:1 इसका। और हमने इसको मल्टीप्लाई करा था, वैसे इसी में ही सेम करेंगे, लेकिन यहाँ पे रेशियो है 3:2, दैट मीन्स 3/5 एंड सेकेंड इज 2/5। आ रहा है समझ? आ रहा है, फील आ रहा है? 3/5 और 2/5। देन आफ्टर हम क्या करेंगे? वही सेम प्रोसीजर। एक तो हमारा नाम है नरेश, तो नरेश वाले में, और एक हमारा नाम है कौन सा है? एक हमारा नाम है नमित, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है? इनकी ओल्ड रेशियो लिखनी है, 2:1 है, तो 2/3 हो गई और एक बार हो गई 1/3। क्या माइनस करेंगे? जो ये मल्टीप्लाई करके आएगा। मल्टीप्लाई नहीं करा बेटा हमने, तो कर लो भाई। एक बार आ गया 3/20 और एक बार आ गया 2/20, तो एक बार 3/20 इसमें से माइनस और एक बार 2/20 इसमें से माइनस बेटा। अगर मैं नीचे एलसीएम ले लूँ प्यारा सा, तो 60 आएगा, ऊपर को मल्टीप्लाई करूँगा 40 आएगा, इधर से मल्टीप्लाई करूँगा 9 आएगा, और ये मेरा आ जाएगा 31/60। यहाँ पे अगर एलसीएम लूँगा 60 आएगा बेटा, यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 14/60। उसके बाद अगर मैं लास्ट वाला जो हमारा सी होता है, मतलब जो न्यू पार्टनर होता है, उसका नाम क्या था बेटा? निमिश। अगर मैं इसका शेयर निकालूं, ये कितने के लिए? 1/4 के लिए आ रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे नीचे क्या है? सारे नीचे क्या है बेटा? ये सारे 60 के इसमें है। तो कब आता है 60? कब आता है? 4 के टेबल में। ना हो तो डिवाइड करके देख लेना, वैसे मुझे पता 15 पे आता है, क्योंकि 40 आता है 10 पे और नेक्स्ट 20 आता है फिर से 5 पे, ठीक है। तो इसका मतलब आता है 15 पे, इस पे आता है बेटा 15 पे। तो 15 ऊपर और नीचे 60। अब रेशो क्या आ गई? ये सारे 60 इसका मतलब न्यू
न्यू रेशो क्या आ गई बेटा हमारी 31:2, क्योंकि 31/60 है, 14/60 है, 14 और एक है 15/60। द न्यू रेशो इज 31, 14 एंड 15। सो द न्यू रेशो इज 31, 14 एंड 15। तो बस दैट्स इट, नॉर्मल सा था, कुछ ज्यादा नहीं था इसके अंदर भी। तो बस यहाँ पे सेम जैसे ये है वैसे ही है, छोटा सा फर्क बता दिया। इक्वल प्रपोर्शन होगा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेशो होगी। अब ये रेशो कुछ भी हो सकती है, एक बार दोबारा रिमाइंड करते हैं। सेम जो न्यू पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई जो रेशो बाद में गिवन होगी, रट्टा लगवा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा तुम्हें। न्यू पार्टनर जो रेशो बाद में गिवन होगी मल्टीप्लाई जो आंसर आएंगे ओल्ड रेशो में से सब्ट्रैक्ट। ओल्ड रेशो जो ओल्ड रेशो थी ना 2:1, 2/3 और 1/3, ओल्ड रेशो में से सब्ट्रैक्ट न्यू रेशो अपने आप आ जाएगी। एक बार दोबारा रिमाइंड करते हैं, न्यू शेयर मल्टीप्लाई जो रेशो बाद में दे रखी होगी, जो आंसर आएगा ओल्ड रेशो में से माइनस देन न्यू रेशो अपने आप आ जाएगी। ये थोड़ा सा हटाओ यहाँ से। अब हम देखते हैं हमारा केस नंबर 5 एंड द इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ TH ग्रेवाल 2020। सो इसमें क्या फर्क है भाई, ये क्यों अलग है? अब इसमें ये लिखा है A and B आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दैट मींस द ओल्ड रेशियो इज 3:2। ओल्ड रेशियो कितनी है बेटा? 3:2 है। अ नहीं है वो, ए सरेंडर कर रहा है वो, हाँ वही वाला सरेंडर है, वो हाथ वाला पुलिस वाला, ठीक है ना। अब देखो ए सरेंडर का मतलब क्या होता है कि मैं उसको दे रहा हूँ, जैसे कि एक पुलिस वाला खड़ा है और वहां पे क्रिमिनल खड़ा है, उसने बोला कि अपनी पिस्तौल दे दे, तो वो कहता है हाँ, पुलिस वालों को बोलता है मैंने सरेंडर कर दिया। आई मीन दैट मीन्स कि जो थेफ्ट ने क्या बोला, चोर ने क्या बोला, क्रिमिनल ने, कि मैंने अपनी गन छोड़ दी है, सरेंडर कर दिया। तो वही यहाँ पे मतलब है कि ए ने बोला मैं अपना 1/5 तो फिर शेयर मैं छोड़ रहा हूं, किसके आने पर? सी के आने पर, सी के फेवर में। क्या बोला? सी तू आ रहा है भाई, सी मान लो पुलिस वाला, सी आ रहा है। ए ने बोला, ए इज क्रिमिनल, ए ने बोला सी आ रहा है भाई, सी आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा भाई, अब ए पूरा का पूरा शेयर तो रख नहीं सकता, उसने क्या किया, अपना कुछ शेयर सी के नाम कर दिया। किसके नाम कर दिया बेटा? सी के नाम कर दिया। बिकॉज मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी एडमिशन वाली, कि आप एक रोटी है 2 लोग खा रहे हो तो ज्यादा शेयर आएगा। अब वो जो रोटी है ना, उस चपाती को अपना प्रॉफिट समझो, पूरे साल का बिजनेस का प्रॉफिट समझो। अगर आप वही 3 लोगों में बांटोगे तो तीनों में कम 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 आएगा ना। तो वही चीज है, जो 2 ओल्ड लोग थे उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि वो तीसरा बंदा उस रोटी का शेयर खा सके। समझ रहे हो? इसका मतलब उन दो को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझते तो ए ने कितना सरेंडर कर दिया, कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 1/5 ऑफ हिज शेयर, एंड वेयर द बी इज सरेंडरिंग 2/5 ऑफ हिज शेयर। अब ऑफ हिज शेयर का मतलब समझ जाना एक बार, तो यहाँ लिखेंगे ए सरेंडर्स कितना बोला? 1/5 ऑफ हिज शेयर बोला ना, ऐसे लिखो ऑफ हिज शेयर, इससे ज्यादा क्लैरिटी आएगा। और एक लाइन में और 1/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई हिज शेयर। हिज शेयर कौन है भाई? खुद का शेयर कितना था उसका? 3/5 था। कितना था बेटा? 3/5। दोबारा से बी इज सरेंडर। अगर आपको और अच्छी इंग्लिश लिखनी तो लिख लो इन फेवर ऑफ सी। इन फेवर ऑफ सी जैसे लिख सकते हैं ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। नेक्स्ट टाइम लिख सकते हैं बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी अभाव है यार, कमी है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो अब यहां लिख सकते हैं बेटा हम कि कितना शेयर कर रहा है वो सेक्रीफाइस, 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो 2/5 तो आएगा ही आएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हिज शेयर का मतलब क्या? हिज शेयर, खुद का शेयर कितना था उसका? 2/5 था बेटा। यहां से आंसर क्या आ गया बेटा? 3/25। यहां से आंसर क्या आ गया बेटा? 4/25। देन आफ्टर कुछ नहीं करना, जैसे पहला केस हमारा जो थर्ड केस है वैसे किया था वही करना है, माइनस करना है बस। एज न्यू शेयर इज इक्वल टू बी ओल्ड शेयर कितना था इसका बेटा? 3/5 माइनस कितना जा रहा है? 3/25 जा रहा है। बी इज न्यू शेयर कितना था? ओल्ड इसका 2/5 था, कितना जा रहा है? 4/25 जा रहा है। ठीक है जी, पहले माइनस कर लेते हैं फिर देखते हैं सी का शेयर। तो यहाँ से एलसीएम आ गया 25, नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे आ गया 5, 5 को उधर से मल्टीप्लाई 15 माइनस 3, तो डेट इज 12/25। यहाँ से करेंगे तो 25, नीचे से ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस 4 डेट इज 6/25। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब
जो लोचा आएगा वो यहाँ पे क्या होगा कि सी का शेयर ही गिवन नहीं होगा कि सी कितने फ्रैक्शन के लिए आ रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा था कि सी 25% के लिए आ रहा है, इसमें लिखा था कि वो 1/10 के लिए आ रहा है। लेकिन इस सरेंडर वाले क्वेश्चन में जनरली क्या होगा कि आपको जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर गिवन नहीं होगा। उसका शेयर आएगा कहां से भाई? ए ने कितना सरेंडर दिया 3/25, बी ने अपना हिस्सा कितना दिया 4/25। तो जो दोनों ने हिस्सा दिया वही हिस्सा तो किसको मिलेगा? अपकमिंग पार्टनर को, न्यू पार्टनर को ही तो मिलेगा। समझ रहे हो? फील आ रही है? रोटी वाला सीन सोचो। रोटी वाला, आपके पास एक रोटी है, एक मतलब वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को दो जने बांट रहे हैं, ए ने जितना दिया बी ने जितना दिया उतना ही तो सी को मिलेगा ना, उतनी रोटी ही तो सी को मिलेगी ना, उतना प्रॉफिट तो सी को मिलेगा ना। तो लाओ भाई सी का बात करो, सी तो सीज शेयर कितना मिलेगा सी को? जितना ए ने सरेंडर किया, ये रहा 3/25, जितना बी ने सरेंडर किया 4/25। सिंपली आंसर इज 4 हो गया, 5 6 7 7/25। और ये मेरे ख्याल से सारे 25, द रेशियो इज 12:6:7। देखो ना, सारे 25 दैट मीन्स द न्यू रेशियो इज 12:6:7। 12:6:7। ओके बेटा, तो होप की समझ आ गया होगा। एक कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो 2 कीवर्ड ध्यान रखना, एक तो सरेंडर और एक ऑफिस शेयर। ऑफिस शेयर का मतलब है उसको उसी के ओरिजिनल शेयर से मल्टीप्लाई करने को ही ऑफिस शेयर बोलते हैं। अगर आप इस तरीके से लिखते हो, प्रेजेंट करते हो, तो आप कभी नहीं भूलोगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हिज शेयर का मतलब ओल्ड शेयर। नाउ बात आती है केस नंबर 6 के, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो केस नंबर 6 है वो काफी बार पेपर में आया भी हुआ है, मतलब इनमें से कोई एक आना है।